एक मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद हमज़ा थक हार कर सोने के लिए लेटा था। आज उसने मरियम के अंदाज़ और तवार में भी तब्दीली नोट कर ली थी और उसकी आंखों से झलकती अपने लिए पसंदीदगी भी बांप ली थी। वो शादी को निभाने का फ़ैसला कर चुका था, बस अब मरियम का बताना ज़रूरी था। मरियम को सोचते सोचते ही उसकी आँख लग गई। नींद में डूबे हमज़ा अपने सर पर सरसराहट सी महसूस की। उसने फ़ौरी आँखें खोली तो महीन उसके बहुत पास बैठी थी और उसके बालों में बड़े प्यार से उंगलियां फेर रही थी। वो तेज़ी से उठा। तुम मेरे कमरे में कैसे घुसी और तुम्हें इजाज़त किसने दी? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? हमज़ा गुस्से से बोला। मेरे कमरे में नाइट बल्ब शायद फ्यूज़ हो गया है और इतना अंधेरा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि महीन ने सहमे सहमे लहजे में कहा, मुझे कमरे में कोई है तो मैं डर गई। डर लग रहा था तो तुम बेगैरती से इतनी रात गए गैर मर्द के कमरे में चली आई। चलो हमज़ा उठो, अखड़ अंदाज में बोला, किसी लिहाज के बगैर बोला। हमज़ा आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो मरियम का कमरा समझ कर आई थी। लॉबी में अंधेरा था। गलती से मसनूई शर्मिंदगी से बोली। और आपके मेरे कमरे में तो मोहतरमा आप दरवाज़ा तो खटखटा सकती थी ना, बिना इजाज़त लिए तो किसी के कमरे में नहीं जाया जाता। अब आप यहाँ से निकलें, बेबी का कमरा सामने है, आप तशरीफ़ ले जाएं। हमज़ा रखाई हुई अंदाज में बोला। मैंने सोचा वो दिन भर काम करने के बाद थकी हारी सोई होगी, इसलिए दरवाज़ा खटखटा। महीन ने फिर कोई नींद ख़राब नहीं करना चाहती थी और मुझे क्या पता था कि ये आपका कमरा है। सफाई दी। हमज़ा तने नकूश के साथ खड़ा और उसके जाने का इंतज़ार कर रहा था जब महीन चलती हुई उसके पास आई। वैसे आप अगर बुरा ना मनाएं तो मैं आज इधर रुक जाऊं, आपके पास रुक जाऊं, कसम से मुझे बहुत। और आंखों में नमी भरकर बुराई लहजे में बोली। डर गई थी। देखें मिस महीन, मुझे अपनी नेक नामी बहुत अजीज़ है। अभी आप वापस अपने कमरे में जाएं। अगर डर लग रहा है तो सारी लाइटें जला कर और अगर आयतल कुर्सी पढ़ें और पढ़कर सो जाएं। वो इसकी दावत देते सरापे से नज़रें मगर सो वक्त यहाँ से वापस चली जाएं। चुरा कर सख्ती से बोला, आपके यहाँ मेहमानों से ऐसा सलूक नहीं करते। मरियम भी तो है ना, उसे भी तो अपने सामने वाला कमरा दिया है। मुझे अकेली को, नाजुक दिल लड़की को इतना दूर कमरा क्यों दिया है? रात को डर से नींद से उठ जाती हूँ। वो हमज़ा के शाने पर सरकती हुई बोली थी। हमज़ा उसके कंधे पर हाथ रखा और इरादा उसे धक्का देने का था। इससे पहले कि हमज़ा से हटता दरवाजे पर आहट हुई। हमज़ा ने चौंक कर दरवाज़े की सिम देखा। चारों जाने बड़े बड़े दरख्त थे। उसके दरमियान में एक सरसब्ज़ किता, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल ही फूल थे और इन फूलों पर बैठी बहुत सी तितलियां थीं। इन सब के बीच लंबे पंख और वाइट से प्रिंसेस ड्रेस में बैठी स्नो वाइट के रूप में बेबी की गोद में आराम से लेटा हुआ पप्पू अंगूर खा रहा था। तभी एक लंबी नाक और बड़े बड़े दांतों और नाखूनों वाली चुड़ैल बहुत सारे सेब बिस्किट में लेकर अपने पास आई। बेबी को एक सुरखच्चा सा सेब। दूर दरख्त पर बैठा गुड्डू और तो विच वो ये बेबी को पॉइजन एप्पल दे रही है। बड़बड़ा कर स्पाइडरमैन की तरह छलांग मारता हुआ उतरा। वो ज़ोर से चीखा और उछल कर गिर पड़ा। बेबी एप्पल मत खाना, इसमें पॉइजन है। बेड से नीचे गिरा। गुड्डू कमर सहलाता हुआ उठा। आउच, मैं ड्रीम देख रहा था। उठकर पप्पू को देखा जो मकई माउस का स्कार्फ लिए अपने आप को बिस्तर में दबोचे लेटा हुआ था। पप्पू ने मुंह बसूर कर इतनी ज़ोर से गिरने पर मुझे भी जगा दिया। मैं ड्रीम में विच को देख रहा था और बेबी को मारने वाली थी। चलो चलकर चाचू के पास चलते हैं। गुड्डू ने पप्पू को उठाया। भाई बाहर निकलकर हमज़ा के कमरे की जाने पड़े और फिर चाचू के कमरे का दरवाज़ा हस्बे आदत धड़ कर खोला और सामने का मंजर देखकर गुड्डू और पप्पू दोनों के मुंह खुले को खुले रह गए। गुड्डू ने कहते हुए पप्पू की आंखों पर हाथ रखा। शेम। बच्चों को देखकर महीन भी बुखला गई और हमज़ा ने एक झटके से उसे देखा और उसे दूर किया। तभी पप्पू ने बड़ी मुश्किल से गुड्डू के हाथ अपने आंखों से हटाए और दौड़कर गिरता पड़ता महीन के पास पहुंचा। पप्पू बड़े जोश में बोला, तो शीला की जवानी वाला सॉन्ग गाओ, मैं डांस करूंगा। हमज़ा ने गुड्डू को घूरा। तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? गुड्डू हमज़ा की घूरी की नज़रअंदाज करता हुआ, चाचू अभी ये विच मेरे ड्रीम में बेबी को पॉइजन वाला एप्पल खिला रही थी और अब आपके साथ। गुड्डू के गाल लाल सुर्ख हो गए। गुड्डू, पप्पू को लेकर अपने रूम में जाओ, मैं अभी आता हूँ।
हमज़ा ने पप्पू की तरफ इशारा किया तो वो बड़ी पुरशौक नज़रों से माहीन को देख रहा था। गुड्डू ने बड़े तफक्कुर से पूछा, चाचू अब क्या होगा? हमज़ा झुंझला कर बोला, अब के बच्चे अपने कमरे में जाकर यहाँ कुछ नहीं हो रहा। गुड्डू ने सवाल उठाया, तो फिर ये विच इंडिया वाली सनी लियोनी क्यों बनी हुई है? हमज़ा ने सर पीटा, अब ये सनी लियोनी कौन है? चाचू, ये सनी लियोनी लैला और लैला वाली लड़की है जिसकी मूवी देखने पर आपने हमें बहुत डांटा था और गुड्डू ने उसे याद दिलाया और फिर दिन तक केबल नहीं लगाई थी। हमज़ा गुड्डू से तवज्जो हटाता हुआ माहीन की जानिब उसे हाथ पकड़कर दरवाजे तक लाया और फिर बाहर निकाल दिया। दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। माहीन को निकालने के बाद हमज़ा बच्चों को लेकर बड़ा दोनों को दबोच कर बेड पर लिटाया और लाइट बंद करके उनके साथ लेट गया। थोड़ी देर बाद अंधेरे में पप्पू की आवाज़ आई, चाचू विच आपको खून पी रही थी ना? गुड्डू, पप्पू चाचू ने तो हमारी नाक कटवा दी है, अब हम किस मुँह से स्कूल जाया करेंगे? कि अफसुर्दगी से बोला हमज़ा। मेरे लाडले राज दुलारे बच्चों, अब सो जाओ। किसी को भी किसी की नाट नहीं काटी। अंधेरे में दोनों को टोका, चाचू अगर बेबी बिच के वो आपके बारे में पता चल गया तो मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं करेगी। गुड्डू दूर की कोड़ी पर लेट गया था। जब चाचू गंदे बच्चे हैं तो बेबी भी गंदा बच्चा समझेगी ना? हमज़ा ने दोनों को खबरदार किया, जो किसी ने बेबी को कुछ बताया तो ये हम बॉयज़ का सीक्रेट है। ओके बॉयज़ को समझाया। पप्पू ने लड़कते हमज़ा की तरफ करवट बदली। पप्पू ने पूछा, चाचू क्या बिच आपकी गर्लफ्रेंड है? हमज़ा ने उसके शैतान को अंधेरे में, ये गर्लफ्रेंड क्या होता है? तुम्हें किसने बताया? को घूरा। पप्पू ने बड़े स्पाइडरमैन को भी गर्लफ्रेंड है ना, और फिर बैटमैन की भी तो है, और मेरी भी, आराम से जवाब दिया। हमज़ा लेटे लेटे उठ बैठ गया। तेरी गर्लफ्रेंड कौन है? वो बच्ची। पप्पू ने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया, बच्ची नहीं बेबी। चाचू बेबी, बस बहुत हो गया। अब आज से तुम दोनों शैतान मरियम को चाची बोलोगे, और अगर मैंने किसी के, हमज़ा ने दोनों को वार्न किया, मुंह से बेताब सुना तो वही उल्टा लटका दूंगा। गुड्डू बोलते बोलते चौंका, चाची क्यों बोले हम? वो इतनी क्यूट सी हैं, उनको चाची क्यों बोलें? पप्पू भी उठ खड़ा हुआ। गुड्डू, चाचू अगर बेबी चाची बनेगी तो आप भी बेबी पर लाइन मार रहे हैं? संजीदगी से पूछा। हमज़ा ने उठकर कमरे की लाइट जलाई और बेड पर आल्टी पल्टी मारकर दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेकर पिला। सॉरी बच्चों, तुम्हें इस तरह पता चल रहा है, मगर मैं आपकी बेबी से शादी कर चुका हूँ। अब वो हमज़ा ने प्यार से उन्हें आगाह किया था, आपकी चाची है, मगर चाचू बेबी तो आपको बिल्कुल लाइक नहीं करती। वो जब आपकी शादी हुई थी तो हम दोनों कहाँ थे? गुड्डू उलझा। हमज़ा ने कांट छांट करके उन दोनों को नकाका बताया। हमज़ा ने दोनों को, अब तुम दोनों मेरी मदद करोगे, तुम्हारी बेबी राज़ी हो जाए। देखा? पप्पू ने ताली बजाई। वाओ चाचू और बेबी। गुड्डू ने सर हिलाया। ठीक है चाचू, अब तुम दोनों मुझसे वादा करोगे, सुबह उठकर चाची को स्विच का नहीं बताओगे, और हम बॉयज़ की कोई भी बात, हमज़ा ने वादा लेना चाहा था, बेबी को नहीं बताओगे? दोनों हम आवाज़ बोले। पक्का चाचू, हमज़ा ने कहा। याद रखना, तुम दोनों मर्दों वाला वादा है, पप्पू ने जवाब दिया। मर्द क्या होता है? चाचू हमने तो पक्का वादा किया है। हमज़ा ने कान खिंचा कर, बेटा हम तीनों मर्द हैं, और कहता हुआ लेट गया। छोड़ें चाचू, हम सुबह को गूगल कर लेंगे। हमज़ा ने लाइट ऑफ करते कमरे में अंधेरा हो गया। गुड्डू की आवाज़ बड़ी। चाचू, गुड्डू शरारत से बोला। उसकी आंखें मींच लीं। वो बिच आज बहुत हॉट लग रही थी। माहीन का गुस्सा से बुरा हाल था। वो पैर पटकती गेस्ट रूम की जानिब चली गई थी। कमरे में पहुंचकर उसने अपना फ़ोन हटाया। बाजी, ये हमज़ा इंतहाई ज़लील इंसान है, और इसके वो मनहूस बच्चे, आज अगर वो बीच में ना आते तो सुबह हमज़ा को मुझसे निकाह करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। दूसरी तरफ से उसे तसल्ली दी गई, हौसला बढ़ाया गया। बाजी, जब तक वो लड़की मरियम इधर है ना, कुछ भी नहीं हो सकता। आप भाईजान से बात करके, माहीन संजीदगी से बोली, और उस लड़की को इधर से निकलवाएं। ठीक है, मैं उससे दोस्ती बढ़ा कर उसके बारे में पूछती हूँ। आपको उसकी थोड़ी देर तक बात सुनने के बाद महीन ने जवाब दिया, तस्वीर भी भेजती हूँ। मरियम की सुबह आंख खुली थी तो पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वह हैरान हुई थी। बाहर आई तो बच्चों का कमरा खाली था, किचन भी खाली था। वो हमज़ा के कमरे की जाने बढ़ी। हल्का सा दरवाज़ा खोला तो झांक कर देखा, तीनों एक दूसरे पर अड़े तिरछे पड़े सो रहे थे। वो आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करके किचन में चली गई। चूल्हे पर चाय का पानी रखा था। माहीन किचन के दरवाजे पर नमूदार हुई। मरियम ने माहीन को देखकर मुंह बनाया और दोबारा का चाय उबालते हुए
तरफ मुतवज्जा हुई। महीन चलती हुई मरियम के पास आई और सेल फ़ोन उससे तेज़ी से मरियम को की पिक्चर ली कि चाय बनाने में मगन मरियम को पता ही नहीं चला। सुनो मरियम, आज मुझे अपनी बहन बहुत याद आ रही है। मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, बहुत बोर हो जाती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों दोस्त बन जाएं और जो भी टाइम साथ गुजारना है वो। महीन ने बड़ी आस से उसकी जानिब देखा। अच्छी तरह लग रहा था। मेरा नाम महीन अज़ीम है। उम्र तकरीबन तुम्हारे ही बराबर होगी। ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। मेरी पेरेंट्स फ्रांस में होते हैं और मैं खुद इधर अपनी बहन बहनोई के साथ रहती हूँ। महीन ने अपने बारे में तफसील भी दी थी। चलो मरियम, तुम्हारी बारी है। अपने बारे में बताओ, हम में दोस्ती हो सके। वो तुम, महीन बड़े प्यार से बोली थी, और अकेलापन महसूस ना करो। मैं अकेली नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत महसूस होती है। बच्चे हैं, मरियम ने रखाई से जवाब दिया। मुझे मेरे साथ। महीन से बमें अचकाकर उन बच्चों की चाचू के बारे में क्या ख्याल है? मरियम ने नासमझी से उसे देखा। मरियम ने जवाब दिया, हमज़ा एक अच्छे इंसान है। वो तुम बहुत भोली और मासूम हो मरियम, तुम्हें नहीं पता कल रात मेरे साथ क्या हुआ। मासूमियत से कहती हुई मरियम के पास आई। मरियम बेजारी से बोलती, अब तुम बताए बगैर तो टलोगी नहीं, इसलिए कहो क्या हुआ। अपने लिए चाय मग में डाल रही थी वो मकारी से सस्की बंच। मरियम, मेरी क्या लगा रखी है? सीधी तरह बात करो। मेरी चाय ठंडी हो रही है तुम्हारे चक्कर में, मरियम ने टरका कर बोला। महीन ने खूनखार नज़रों से उसकी बदतमीज़ मरियम को देखा और उसे दिल ही दिल में उसे गालियाँ दी। और कल रात मेरी इज़्ज़त लेते लेते बची है, वरना इस हमज़ा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो कहते कहते फीकी पड़ गई। मरियम हैरत से उसे देख रही थी। हमज़ा ऐसी हरकत कर सकता है? उसे यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए पहले वो कुछ कहती। किचन में पप्पू भागता हुआ मरियम के पास आया। बेबी, मुझे भूख लगी है। मरियम पलटकर उसके लिए बिस्किट बनाने लगी थी और पप्पू की नज़रें महीन पर पड़ी। वो चलता हुआ महीन के पास आया, फिर वो मरियम की तरफ पलटा। विच तुम? बेबी, रात को विच शीला बनी हुई थी, मगर इसने मेरे लिए शीला की जवानी पर डांस नहीं किया। पप्पू ने मरियम से शिकायत की। महीन खिसक उठी थी। मरियम, तुम अभी बिजी हो, बाद में बात करते हैं, पप्पू बड़े प्यार से बोला। और महीन, विच तुम शीला की जवानी वाला डांस और ड्रेस पहनो, मुझे अच्छा लगता है। उस शैतान को घूरते हुए चुपचाप बाहर निकल गई। मरियम ने पलटकर गोल मटोल पप्पू को गोद में लिया। पप्पू, ये शीला वाली बात क्या है, मुझे बताओ। पप्पू ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बताऊंगा, मरियम ने उसे प्यार से कहा। पप्पू ने अपनी बेबी, अब मैं मर्द बन गया हूँ, इसलिए मैं मर्दों वाली बात नहीं कर सकता। नन्हे नन्हे हाथों से मरियम का हाथ थामा। मरियम ने बड़े गौर से अपनी गोद में बैठे उस 4.5 साल के बच्चे को देखा। क्यूट से गोल मटोल मगर मर्द को बिस्किट खाते देखा। मरियम ने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें किसने बताया कि तुम मर्द हो? पप्पू ने आराम से जवाब दिया, चाचू ने। मरियम ने घुमा कर पूछा, और तुम्हें चाचू ने ऐसा क्यों कहा? पप्पू ने उसकी हाथ से दूध का गिलास थामा। क्योंकि हमें प्रॉमिस किया है। मरियम ने उसके गाल चूमते पप्पू भाई फ्लैट हो गए। ऐसा कैसा प्रॉमिस मेरी जान? हमज़ा सो रहा था जब उसे अटैच बॉट से चीज़ों के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो आंखें मसलता हुआ उठा और बेड पर देखा तो गुड्डू और पप्पू दोनों गायब थे, और उठकर वॉशरूम की जानिब गया जहां फर्श पर उसका आफ्टर शेव और शेविंग किट बिखरी पड़ी थी और गुड्डू साहब चेयर पर खड़े चेहरे पर शेव क्रीम लगाकर जाग बना रहे थे। हमज़ा की आवाज़ गूंजी, ये क्या हो रहा है? गुड्डू के हाथ से रेजर गिरते गिरते बजा। चाचू, गुड्डू नाराज़गी से बोला, आपने मुझे डरा दिया, मेरा शेव ख़राब हो गया। तुम किसकी इजाज़त से शेव कर रहे हो? अभी पूरी तरह ज़मीन पर उग तो जाओ। चले हैं शेव करने, अभी कोई कट लग गया तो फिर तो दर्द से रोने लग जाओगे। हमज़ा ने आगे बढ़कर गुड्डू के हाथ से रेज़र पकड़ लिया और उसका नरम मुलायम फूला हुआ चेहरा तौलिए से साफ करके उसे गोद में उठा लिया। चाचू, कल आपने बताया तो था कि हम मर्द हैं, तो गूगल पर ये मर्द आदमी कहकर मर्द को गुड्डू ने रूठे लहजे में कहा। दर्द नहीं होता, वो मर्द रोज़ शेव करते हैं। अरे मेरे 3.5 फुट के मर्द, अभी इसका टाइम नहीं है, अभी तो तुम छोटे मर्द हो। जब मर्द ने सर पीटते हुए बोला, मेरे जितने हो जाओगे तब शेव करना। गुड्डू ने हैरत से लंबे चौड़े हमज़ा को देखा। आप जितना? गुड्डू ने पूछा, तो क्या शेव सीनियर्स सिटीज़न करते हैं? मैं तुम्हें कहा है कि सीनियर सिटीजन लगता है। खैर छोड़ दो, बाद में समझाऊंगा, अभी चलकर पप्पू को देखो किधर है। हमज़ा ने उसे चलता किया। वैसे भी गुड्डू से खाली पेट बहस करना सर दर्द था। वो खुद भी मुंह पर पानी के छींटे मारकर किचन की जाने बढ़ा। मरियम अभी पप्पू से बात कर रही थी कि नाराज़ सा गुड्डू अंदर दाखिल हुआ और मरियम को सलाम करते ही
फ्रिज से टेक लगाकर मुंह फुलाकर खड़ा हो गया। मरियम ने एक नज़र उसे रूठे अंदाज को देखा और फिर पप्पू को गोदी से उतारा और कुर्सी पर बिठाया और खुद गुड्डू के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई। उनके दोनों को हाथ थामे मरियम ने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ गुड्डू, नाराज़ क्यों हो? गुड्डू ने बात शुरू की तो मरियम को करंट सा लग गया। बेबी सॉरी चाची, मरियम ने टोका। चाची? तुम मुझे चाची क्यों कह रहे हो? गुड्डू रूठने लहजे में बोला, अब आप मेरी चाची हैं तो चाची ही कहूँगा ना, वरना चाचू उल्टा लटका देंगे, मैं बोला। उससे पहले मरियम कुछ कहती किचन में हमज़ा दाखिल हुआ और इन दोनों पर अचटती सी नज़र डालकर फ्रिज से अंडे निकाले। मरियम और गुड्डू दोनों गुस्से से उसे घूर रहे थे। वो पप्पू बड़े आराम से दूध में बिस्किट डुबो कर खा रहा था। मरियम गुड्डू के पास उठकर हमज़ा के पास आई। वो दांत पीसते हुए बोली, तुमने बच्चों से क्या बकवास की है? हमज़ा ने शरारत से उसकी आंखों में झांका। क्यों, तुमने क्या खुद को बकवास समझती हो? मरियम संजीदगी से बोली। हमज़ा प्लीज़, मैं सीरियस हूँ। हमज़ा ने मरियम को नज़रअंदाज करते हुए फ्राई अंडे टोस्ट करने शुरू कर दिए। और यहाँ पर हमारी किस का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।